क्या आपने कभी सोचा है कि दिन भर की थकान के बाद भी मन क्यों नहीं थमता? क्यों रात को बिस्तर पर लेटते ही हजारों विचारों की भीड़ उमड़ पड़ती है? क्यों शांति को जितना पकड़ना चाहते हैं वह उतनी ही दूर भाग जाती है? क्यों ध्यान करना इतना कठिन लगता है? क्या हो अगर मैं कहूं ध्यान बहुत ही सरल है और आप अभी इसी क्षण ध्यान में उतर सकते हैं? तो चलिए आरंभ करते हैं ध्यान की सबसे सरल विधि की यात्रा। तय भाग 8। ध्यान क्या है और इसकी सरल शुरुआत कैसे करें? आराम से बैठ जाइए, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक गहरी सांस भरिए। धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब कुछ भी मत कीजिए, बस यूं ही बैठे रहिए खुद के साथ। ये जो मौन की पहली सीढ़ी है, यहीं से ध्यान शुरू होता है। ध्यान क्या है? ऐसा ध्यान एक क्रिया नहीं है, ध्यान एक अवस्था है, एक स्थिति है जहां विचारों की भीड़ शांत हो जाती है। हम सोचते हैं कि ध्यान करना है, पर सत्य यह है कि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में जाया जाता है। जैसे नींद आती है वैसे ही ध्यान उतरता है। जब आप मौन होते हैं, जब आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं, जब भीतर और बाहर के बीच कोई द्वंद्व नहीं होता, तो ध्यान घटता है। ध्यान क्यों आवश्यक है? तो आज का मनुष्य भीतर से बिखरा हुआ है, सोचों में उलझा हुआ है, विचारों के जाल में फंसा हुआ है। हम बाहर बहुत कुछ करते हैं, पर भीतर कभी नहीं झांकते। ध्यान वही दृष्टि देता है जिससे हम स्वयं को देख सकें। ध्यान ही वह दर्पण है जो हमें हमारे असली रूप से मिलाता है। ध्यान की आवश्यकता क्यों बढ़ रही है? आज की तेज भागती जिंदगी में मनुष्य के पास सब कुछ है, पर शांति नहीं है। तनाव बढ़ रहा है, अनिद्रा, बेचैनी, चिंता हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गए हैं। इन सब का मूल कारण है मन का अनियंत्रित रहना। ध्यान इस मन को व्यवस्थित करता है, इसको समझने की शक्ति देता है। ध्यान की सबसे सरल विधि, सांस पर ध्यान। अब हम बात करते हैं ध्यान की सबसे सरल और प्रभावी विधि की, जो विधि हजारों वर्षों से चली आ रही है, जो सिद्ध योगियों से लेकर आम जन तक के लिए उपयोगी रही है। वह है सांस पर ध्यान देना। कैसे करें? चलिए इस प्रक्रिया को अब चरण दर चरण समझते हैं। पहला चरण, स्थिति बनाना। किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए जहां कम से कम व्यवधान हो। कुर्सी पर बैठना हो या जमीन पर, बस रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आंखें बंद हों और शरीर सहज हो। अब अपनी हथेलियां घुटनों पर रखें और ध्यान को भीतर की ओर मोड़ें। दूसरा चरण, सांसों को महसूस करना। अब धीरे धीरे अपनी सांसों की ओर ध्यान ले जाइए। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इस आने जाने को देखिए। कुछ बदलना नहीं है, ना गहरा सांस लेना है, ना रोकना है। जैसी सांस आ रही है वैसे ही उसको महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे सांसें भी शांत हो रही हैं और आपका मन भी। तीसरा चरण, मन के भटकाव को स्वीकारना। जब आप सांस पर ध्यान देंगे तो मन बार बार भटकेगा। कोई विचार आएगा, कोई स्मृति, कोई चिंता। घबराइए मत, वह स्वाभाविक है। बस जब भी ध्यान भटके, प्यार से, धैर्यपूर्वक फिर से सांसों पर ले आइए। हर बार जब आप लौटते हैं, आप भीतर और गहरे उतरते हैं। मन और सांस का संबंध सांस और मन का सीधा संबंध है। जब मन अशांत होता है तो सांसें तेज हो जाती हैं, और जब सांसें धीमी होती हैं तो मन भी शांत हो जाता है। इसलिए सांस पर ध्यान देना मन को काबू में लाने की कुंजी है। ध्यान के समय क्या महसूस होगा? कुछ समय के अभ्यास के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके विचारों की गति धीमी हो रही है, शरीर हल्का लग रहा है, मानसिक भार कम हो रहा है। कभी शरीर में कंपन होगा, कभी प्रकाश दिखेगा, कभी कुछ भावनाएं उभरेंगी। ये सब साधना के सहज लक्षण हैं। उनसे डरे नहीं, बस साक्षी बनकर उन्हें देखें। समय और अनुशासन ध्यान को प्रभावी बनाने के लिए। नियमितता अत्यंत आवश्यक है। शुरुआत में प्रतिदिन केवल 10 मिनट, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। सुबह का समय सर्वोत्तम होता है, पर यदि न हो सके तो दिन में कभी भी कर सकते हैं। मात्र 21 दिनों का अभ्यास आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। सर्वसुलभ और सार्वभौमिक विधि। यह सांस पर ध्यान की विधि न किसी धर्म से जुड़ी है, न किसी परंपरा से। यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक, प्राकृतिक और सार्वभौमिक है। इसे कोई भी कर सकता है, चाहे बच्चा हो, वयस्क हो, वृद्ध हो। किसी साधु या योगी होने की आवश्यकता नहीं। बस आप जैसे हैं
वैसे ही पर्याप्त हैं। क्या न करें? ध्यान करते समय कुछ बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए। जबरदस्ती शांत होने की कोशिश न करें। विचारों से लड़ाई न करें। तुरंत किसी अनुभव की अपेक्षा न रखें। मन भटके तो स्वयं को दोष न दें। ध्यान कोई प्रतियोगिता नहीं, ये प्रेमपूर्ण जुड़ाव है अपने आप से, संपूर्ण प्रक्रिया का पुनरावलोकन। चलो अब एक बार फिर पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में दोहराएं। एता तात अमाता माता मामता एत। एक शांत स्थान चुनें। 2. सीधे बैठें, आंखें बंद करें। 3. सांसों पर ध्यान दें। 4. विचार आएं तो उन्हें साक्षी भाव से देखें। 5. मन को बार बार सांस पर लौटाएं। 6. कोई प्रयास न करें, बस सहज रहें। 7. नियमित रूप से अभ्यास करें। ध्यान का पहला फल मौन। कुछ दिनों के बाद आप महसूस करेंगे कि एक मौन आपके भीतर बसने लगा है, एक गहराई से जुड़ाव जो बाहर की किसी चीज से नहीं आता। वह मौन, वही पहला फल है ध्यान का। भाग 1 का समापन। अब धीरे धीरे एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेलियों को आपस में रगड़िए और उन्हें अपनी आंखों पर रखिए। धीरे से आंखें खोलिए। आपने अभी ध्यान नहीं किया, आपने ध्यान की यात्रा की शुरुआत की है। यही पहली सीढ़ी है। अगली कड़ी में हम जानेंगे इस यात्रा को और गहराई में कैसे ले जाएं, कैसे मौत है। भाग 2, ध्यान की गहराई में उतरने की पूर्ण विधि। पिछले भाग में हमने ध्यान की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। हमने सीखा कि ध्यान कोई जटिल तकनीक नहीं, बल्कि सहजता से भीतर उतरने की कला है। हमने जाना कि सांसों पर ध्यान देना कैसे हमें हमारे मौन से जोड़ता है। अब हम उस मौन की गहराई में उतरेंगे, जहां विचार मिटते हैं और केवल होना बचता है, जहां ध्यान साधना नहीं, जीवन बन जाता है। भीतर की यात्रा की दूसरी अवस्था, साक्षी भाव। अब समय है एक कदम और भीतर जाने का। जब हम सांसों को देखना शुरू करते हैं तो हम दृष्टा बन जाते हैं। दृष्टा का अर्थ है जो देख रहा है, पर जो उस देखे गए में लिप्त नहीं हो रहा। यही साक्षी भाव है। जब विचार आते हैं हम उन्हें पकड़ते नहीं, बस देखते हैं। जब भावनाएं उठती हैं हम उनमें बहते नहीं, बस उपस्थित रहते हैं। यह देखना ही ध्यान का दूसरा चरण है, जहां हम हर पल को जैसा वह है स्वीकार करते हैं। इस अवस्था में क्या घटता है? धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप अपने विचारों से, अपने भावनाओं से, अपने शरीर से थोड़े अलग खड़े हैं। जैसे सब कुछ हो रहा है, पर आप साक्षी हैं, गवाह हैं। यह स्थिति बहुत गहराई और हल्कापन दोनों लाती है। भीतर एक मौन बहने लगता है, जो किसी शब्द से नहीं बल्कि अनुभव से जाना जाता है। मौन की ओर अगला कदम, मंत्र ध्यान। अब जब आप साक्षी भाव में टिकने लगे हैं तो अगला कदम है मंत्र का सहारा। मंत्र का अर्थ है मन को त्राण देने वाला, मन को मुक्त करने वाला। कौन सा मंत्र? आप कोई भी सरल और सार्थक मंत्र चुन सकते हैं, जैसे ओम या सोहम या सिर्फ शांति। कैसे करें? अब आप सांसों के साथ इस मंत्र को जोड़ें। सांस अंदर जाए, सो। सांस बाहर आए, हम। या सांस अंदर जाए, ओम। सांस बाहर आए, मौन। मंत्र को आवाज से नहीं, भीतर मौन में दोहराएं। धीरे धीरे मंत्र और आप एक हो जाएंगे। मंत्र का प्रभाव क्या होता है? मंत्र मन को एक लय में बांधता है। मन जो इधर उधर भटकता है वह एक बिंदु पर स्थिर होने लगता है, और जब मन एकाग्र होता है तो वह अपने बोझ को छोड़ देता है। मंत्र मन को उसकी जकड़ से मुक्त करता है। ध्यान में गहराई, शून्यता की स्थिति। अब धीरे धीरे एक तीसरी अवस्था प्रकट होती है, जहां विचार, भावनाएं, यहां तक कि मैं ध्यान कर रहा हूं, यह भावना भी लुप्त होने लगती है। वहां केवल मौन है, शून्यता है, एक गहरा विश्राम है। यह कोई नशा नहीं, यह चेतना की पराकाष्ठा है। आप वहां होते हैं, पर बिना किसी होने की चेतना के। वही है ध्यान का सार। ध्यान को जीवन में कैसे लाएं? तो अब सबसे जरूरी प्रश्न, ध्यान केवल बैठने की चीज नहीं, ये जीने की कला है। तो कैसे इस अनुभव को हम दिन भर के जीवन में बनाए रखें? उत्तर है सजगता, जागृति। जब आप चलें तो सजगता से चलें, जब आप खाएं तो पूरी जागरूकता से खाएं, जब आप बोलें तो भीतर मौन को न खोएं। हर क्रिया,
हर क्षण एक ध्यान बन जाए। ध्यान और जीवन कोई अलग नहीं। जब ध्यान केवल एक तकनीक नहीं रहता बल्कि स्वभाव बन जाता है, तब आपके भीतर से एक नई ऊर्जा, एक नई दृष्टि प्रकट होती है। तब जीवन संघर्ष नहीं लगता बल्कि एक लयबद्ध नृत्य बन जाता है। आप हर क्षण को जीते हैं, ना कि बस गुजारते हैं। ध्यान की यात्रा में रुकावटें और समाधान कई बार आप पाएंगे कि मन बहुत अशांत है। आप बैठते हैं ध्यान में, पर भीतर हलचल ही हलचल होती है। यह स्वाभाविक है। ऐसे समय में खुद से प्रेम करें, खुद को धैर्य दें। ध्यान कोई जबरदस्ती नहीं है, यह आमंत्रण है। थोड़ा संगीत सुन लें, थोड़ा चलायमान ध्यान करें, या केवल मौन में बैठें। जो भी करें, खुद के साथ रहें। गहराई की पहचान क्या है? जब ध्यान गहरा होता है तो कुछ परिवर्तन स्वतः घटते हैं। आप अधिक शांत रहते हैं, प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं, सहनशीलता बढ़ती है, छोटी छोटी बातों में भी आनंद मिलता है। भीतर करुणा, प्रेम और समझ जागती है। यही आपकी प्रगति के संकेत हैं। ध्यान और अध्यात्म। ध्यान का अंतिम उद्देश्य आपको किसी और में नहीं बल्कि आप में ही ईश्वर को महसूस कराना है। जब आप भीतर के मौन में उतरते हैं तो वही मौन परमात्मा की भाषा बन जाता है। आप उस उपस्थिति को अनुभव करते हैं जो शब्दों से परे है, जो सीमाओं से मुक्त है। ध्यान को उत्सव बनाइए। ध्यान कोई गंभीरता नहीं है, यह तो आनंद है, उत्सव है। जैसे बच्चा खेलता है, वैसे ही ध्यान की अवस्था होनी चाहिए। ना किसी अपेक्षा के साथ, ना किसी भय के साथ, बस खेलते हुए, प्रेम से, मुस्कुराते हुए। ध्यान की सच्ची पहचान। ध्यान तब नहीं होता जब आप कहते हैं मैं ध्यान कर रहा हूं। ध्यान तब होता है जब मैं भी चला जाता है और केवल मौन शेष रह जाता है। जहां केवल होना है, अब है, यहां है। यही ध्यान की पराकाष्ठा है। अंतिम शब्द और आपका आह्वान। अब जब आप यह सुन रहे हैं तो यह केवल ज्ञान नहीं, आपकी आत्मा की पुकार है। आज आप खुद को वह उपहार दें जो सदा से आपका रहा है, जिसे आपने भुला दिया था। ध्यान कोई और नहीं देगा, यह आप स्वयं को देंगे। तो आज ही एक शांत कोना खोजिए, बैठ जाइए और सांसों को सुनिए। आप पाएंगे कि भीतर कुछ खिल रहा है जो सदा से था पर अब जाकर जगा है। पॉजिटिव कॉल टू एक्शन। अगर यह शब्द आपके भीतर कुछ छू गए हों तो अब केवल सुनना नहीं, करना शुरू करें। हर दिन कुछ पल खुद के लिए निकालें और धीरे धीरे ध्यान को केवल साधना नहीं, अपना स्वभाव बना लें। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को फिर से सुनें या किसी अपने के साथ साझा करें, क्योंकि ध्यान का अनुभव जितना आपका है उतना ही हर आत्मा का अधिकार है। अब समय है अंदर की ओर लौटने का, खुद से मिलने का, मौन को जीने का। ध्यान में उतरिए और अपने नस्तः